हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो ये बेसिकली मोशन ही है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि बॉडी का जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब अगर सपोज करो बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकती है, जैसे कि अगर सपोज करो यहाँ से बॉडी आगे जाएगी और इसी लाइन पे वापस पीछे आएगी, तो अगर एक सिंगल लाइन पे, सिंगल स्ट्रेट लाइन पे बॉडी या तो आगे पीछे इस तरह से ही मूव कर सकती है, बाकी किसी तरीके का मोशन पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसे मोशन को बोलेंगे दैट द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इस मोशन को आप पूरी तरह से किसी एक एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, जैसे आपने एक बहुत पतला सा रोड बनाया है और वो स्ट्रेट लाइन में रोड बनाया है। उस रोड पे अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो वो गाड़ी स्ट्रेट लाइन में ही चला सकता है, अनलेस एंड अनटिल कि उसको ठोकने का शौक है कहीं पे, तो फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन में जाने में मजबूर है, तो या तो स्ट्रेट लाइन में आगे जा सकता है या फिर पीछे आ सकता है। तो इस मोशन को मैं पूरी तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये मोशन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। बाकी मुझे किसी एक्सिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार जो है वो ऊपर नीचे जा नहीं सकती है, तो वाई एक्सिस की ज़रूरत नहीं है। इवन आगे पीछे भी नहीं जा सकती है, तो जेड एक्सिस की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में या तो आगे जा सकती है या तो पीछे। तो मैं इस पूरे मोशन को एक्स एक्सिस के अलोंग मान सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपका एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही लाइन में एक ही एक्सिस का यूज करके हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। एक ही डायमेंशन में ये मोशन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज करो आपको डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स को या तो आप डिस्प्लेसमेंट बोल दो, और अगर सपोज करो आपका एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लो अगर आपकी जो, अगर सपोज करो इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन हम ओरिजिन मान के चले, तो जो भी ओरिजिन पे अगर सपोज करो गाड़ी है, ओरिजिन हम मान के चलते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो आपकी कार थी और वो चलते चलते पॉइंट इस 2 पे आ गई, तो मैं बोलूँगा कि भाई इसका 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ से चलकर वो आई 2 पे, तो फिलहाल इसका पोजीशन क्या है ये पोजीशन भी बताएगा आपको। पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 2, और टोटल 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे इस तरीके से x के वैल्यू से आप डिस्प्लेसमेंट ढूंढ सकते हो। हाँ, यहाँ पे ये है कि अगर आपका ओरिजिन इनिशियल पोजीशन नहीं है तो फिर डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 4 ऐसे लिख दिया मैंने, और यहाँ -1 -2 आगे -3 -4 ऐसे जा रहा है। मान लो आपकी जो गाड़ी है वो इनिशियली इस पोजीशन पे है पॉइंट 1 पे, और यहाँ से चल के वो आगे चले जा रही है पॉइंट 2 पे, तो मैं बोलूँगा कि आपकी जो गाड़ी है वो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 पे ट्रैवल कर गई। और मान लेते हैं ये भी पोजीशंस है, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है पोजीशंस इसका, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बताओ। तो यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे देन डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। सो फाइनल पोजीशन आपका x2 है, यहाँ पे पहुँचा है, माइनस इनिशियल पोजीशन x1, तो मैं बोल सकता हूँ इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है। और ये देख के भी पता चलता है भाई डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्टेंस भी बता सकते हो आप मुझे, डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया है। तो देखो अगर सपोज करो आपकी गाड़ी, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपकी गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में सिर्फ वो आगे जा रही है स्ट्रेट सीधे, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो पोजीशन के बीच में, दो पॉइंट के बीच में अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होता है। तो अगर वो 1 से लेकर 2 तक ट्रैवल करती है तो डिस्टेंस भी 1 मीटर का होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर का होगा, राइट। दूसरी बात यहाँ पे ये कि अगर सपोज करो मैं इसको इस तरीके से देखूं कि बॉडी पहले ओ पे थी, इनिशियल पोजीशन पे थी यहाँ पे, फिर वो आगे गई 2 पे चली गई, 2 पे जाने के बाद वापस वो -2 पे पहुँच गई,
तो फाइनली कहाँ पहुँच गई, -2 पे। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, x इज इक्वल टू 0, फाइनल पोजीशन क्या है -2। देन टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1 दैट इज -2 माइनस 0 दैट इज -2 मीटर। अब -2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट हुआ है, समझ रहे हो। तो यहां पे ध्यान देना कि माइनस और प्लस का साइन आपको डायरेक्शन भी बता देगा। यहां पे आपको वेक्टर्स के साइन की जरूरत नहीं है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को यहां पे बता रहा हूं तो आपको वेक्टर्स के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। यहां पे क्योंकि आपको जो प्लस और माइनस का साइन है यही आपको डायरेक्शन बता देगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं कि भाई -2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप समझ जाना कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे देखो अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो क्लियरली दिख रहा है ना कि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन -2 है, इसके बीच में 2 मीटर है, तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है, तो उससे आपको डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चलो आपका 2 मीटर का है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपको मिला और मैग्नीट्यूड 2 होगा, माइनस के साथ आपको डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि भाई इसने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर का था, क्या डिस्टेंस भी 2 मीटर का होगा क्योंकि एक ही लाइन में ट्रैवल कर रहा है, नहीं। यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है, एक्चुअल कितना उसने पाथ कवर किया है। तो क्योंकि वो वापस भी आ गया, तो वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही है या फिर फिक्स होगा, कम नहीं होता। क्योंकि एक्चुअल में उसने कवर देखो कितना किया, 2 मीटर आगे गया वो, फिर वापस 2 मीटर पीछे आ गया, तो टोटल 4 मीटर हो गया, और फिर 2 मीटर वापस इतना चला है वो, तो टोटल यहाँ पे 6 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो चीज़ें कैलकुलेट करनी थोड़ी आसान हो जाती है, राइट। हमको यहाँ पे वेक्टर्स की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो बड़ी इजीली कर सकते हो, राइट। तो डिस्टेंस आप ढूंढ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन मोशन से डील कर सकते हो। और अगर आपको स्पीड ढूंढना रहा तो अगर ये एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड की बात करूं मैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ, जो भी टोटल इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वट एवर डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला यही है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये एवरेज स्पीड होगा। इसको लिखना है तो आप एवरेज स्पीड लिख सकते हो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को मैं डेल्टा एस लिख रहा हूँ और टोटल टाइम को डेल्टा टी लिख रहा हूँ, तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा बताओ, मान लो एस इज द डिस्टेंस कवर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, या अगर आपका एस डिस्टेंस है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पता है ना, एग्जैक्टली एक इंस्टेंट पे स्पीड, जिसको मैं वी इंस्टेंट लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू, डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे फिर हम लोग डी एस बाई डी टी, तो वहाँ पे आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। और डिस्टेंस जो है इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टी, जैसे कि डिस्टेंस 3t² + 2 दे दिया या 4t² दे दिया, इस तरह का टी पे डिपेंड करता हुआ फंक्शन होगा डिस्टेंस टाइम का। तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड ढूंढने के लिए। ये सब ऑलरेडी हमें डिस्कस कर चुका हूँ, बस मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि ये पूरा मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में है, उसके लिए हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताओ, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू dx बाई dt। तो dx बाई dt लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस का डेरिवेटिव लिया होता तो स्पीड होता। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, उसी तरह से आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा,
एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, v माइनस यू अपॉन टी, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। ए एवरेज दैट इज, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस यू, और जो भी आपको टाइम लगा होगा, अगर t टाइम लगा होगा तो t, या डेल्टा t टाइम लगा होगा तो डेल्टा t। ठीक है, टोटल टाइम अगर t लगा है तो हम ऐसे भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन हुआ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, एक ही इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक ही टाइम पे जो कैलकुलेट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, dv बाय dt। राइट, तो इस तरीके से आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को इन्हीं सारे कंसेप्ट्स का यूज करके आप स्टडी कर सकते हो। ओके, ठीक, चलो। तो यहाँ पे आपका और कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सपोज करो आपने बारिश को कभी देखा है, बारिश अगर देखा है तो बारिश में क्या होता है, जो बारिश की बूंदें होती है वो बूंदें स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है, राइट। वो भी एग्जांपल है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। इनफैक्ट अगर सपोज करो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी में अगर कोई भी चीज़ मैं सीधे फेंकता हूँ तो वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती है और स्ट्रेट लाइन में ही नीचे आती है। तो अगर ऐसा कोई ग्रेविटी में वर्टिकल मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रही है, स्ट्रेट लाइन में, तो ये बॉडी रेस्ट्रिक्टेड है एक लाइन में मूव करने के लिए, सीधे ऊपर जाएगी सीधे नीचे आएगी। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। और मैं इस मोशन को y एक्सिस के अलोंग स्टडी कर सकता हूँ, या फिर y एक्सिस के अलोंग मैं मोशन को अज्यूम कर सकता हूँ। तो अगेन एक ही एक्सिस की जरूरत है। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल मोशन, राइट। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे कि अगर सपोज करो ग्रेविटी में आप कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में ऊपर फेंकोगे तो स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगी। अगर इस मार्कर को मैं कहीं किसी पॉइंट से छोड़ देता हूँ तो वो स्ट्रेट लाइन में ही नीचे आता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में अगर y एक्सिस पे आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट x के जगह पे y को बोल दोगे। सो y इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सिर्फ नोटेशन की बात है, बाकी आपके कंसेप्ट जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के सेम होंगे। तो अगर आपने y को डिस्प्लेसमेंट मानना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला dy बाई dt हो जाएगा, समझ रहे हो। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपका बस नोटेशन चेंज हो जा रहा है, बाकी आपका जो कंसेप्ट होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी का वो वही रहने वाला है। ओके, और आप जो भी मोशन होगा आपका वन डायमेंशनल मोशन, या जो भी आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा उसको आप किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग इमेजिन कर सकते हो, एंड देन वी कैन स्टडी द मोशन बाय यूजिंग ऑल दिस कंसेप्ट्स। ठीक है।